आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित आपका बिज़नेस कोच। आज मैं अपने होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए वो की बिज़नेस सिस्टम्स लेके आया हूँ, जो कि आपको अपने बिज़नेस में लगाने पड़ेंगे अगर आप अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड में लेके जाना चाहते हैं तो। ये इन सिस्टम्स हैं, इनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ और डिटेल में बात करने वाला हूँ। और इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको वर्कबुक भी दूँगा। आपको बता देता हूँ इस वाले वीडियो में आपको क्या मिलेगा। जो भी हमारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर भाई हैं, उनको अपने बिजनेस को अगर ऑटो पायलट में लेके जाना है तो कौन से सिस्टम्स उनके लिए जरूरी होते हैं, और स्पेसिफिक मैं सिर्फ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर के लिए बताऊंगा ये वाले सिस्टम। सेकंड, मैं उन मिस्टेक्स की भी बात करूंगा जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते हैं जब वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको चेकलिस्ट भी दूंगा सिस्टम्स की, जो आपको चाहिए होंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब कि पहले कौन सा लगाना चाहिए, सेकंड कौन सा लगाना चाहिए, थर्ड कौन सा लगाना चाहिए। और उसके बाद आपके पास ये डाउनलोडेबल वर्कबुक भी है, और ये वाली चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस वर्कबुक को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिना ज्यादा देर के आप लोगों के सामने ये वाली चीज लेके आता हूँ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप होलसेलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, कोई भी बिजनेस ओनर है, तो आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड, होलसेलर से रिलेटेड, रिटेलर से रिलेटेड, सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड आपको डिटेल प्लेलिस्ट मिलेंगी, जो कि सिर्फ आपसे आपके बिजनेस की बात कर रही होंगी। तो इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले समझते हैं कि सिस्टम है क्या। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मैं काम करता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई सिस्टम्स क्या है। वो लोग मुझसे कहते हैं सर सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, हमने ये वाला सॉफ्टवेयर लगा रखा है, हमने ईआरपी का। सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम को देसी भाषा में समझते हैं, सिस्टम है क्या। सिस्टम एक मशीन है। सिस्टम वो चीज है जिससे आप किसी भी चीज को रिपीटेबल बना सकते हो। रिपीटेबल मतलब आपने मुझे दिया तो मैंने कर लिया, आपने किसी और को दिया तो उसने कर लिया। जब तक आपकी चीजों में रिपीटेबिलिटी नहीं आती, रिपीटेबिलिटी का मतलब रिपीट करवा देना दूसरे आदमी से, तब तक वो सिस्टम नहीं बनता है। लोग सोचते हैं मैंने सॉफ्टवेयर लगाया, सिस्टम हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक पार्ट होता है। सिस्टम होता है आपका प्रोसेस, कि इस वाली चीज में काम कैसे होगा। उसके बाद सिस्टम होता है उसमें लोग जो उसमें काम करेंगे, और पॉलिसीज जो डिसाइड करेंगे कि लोगों को काम कैसे करना है। लोगों को काम कैसे करना, सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना और ये वाला काम करना, ये क्या है, एक पॉलिसी है और एक प्रोसेस का पार्ट है जो इस प्रोसेस को स्मूथ कर देता है। अगर आप सॉफ्टवेयर लगा देंगे और आपका प्रोसेस टूटा हुआ होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। इसी के लिए आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, और मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से सिस्टम्स चाहिए होते हैं। ऑटो पायलट बिजनेस केस स्टडी, इसी होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस कर रहा हूं। उसमें अगर आपको ये वाला वीडियो मैंने किया ऑटो पायलट बिजनेस केस स्टडी पे, और ये इसी का एक्सटेंशन है, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस वाले वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको आपकी वर्कबुक पे मिल जाएगा, इसका लिंक। सबसे पहले इस वाली चीज को समझते हैं कि भाई सिस्टम्स लगाने के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन मैप को समझते हैं, और ये समझते हैं कि अपने बिजनेस ओनर को का टाइम लगता कहाँ कहाँ पे। ये चीज जरूरी है इस वाली चीज पूरे उसको समझने के लिए। पहले आप ये वाली बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए। होलसेलर की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डूअर होते हैं, सॉरी, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, परचेज होती है, स्टॉक का काम होता है बड़ा, ऑपरेशंस में ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है कि भाई किसी पार्टी ने कह दिया भाई हमें ये वाला सामान भिजवा दो, तो क्या होता है, वो जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर लिया जाता है, क्या उसकी पिक लिस्ट बनती है, उसमें से सामान लिया जाता है, उसकी लेबलिंग होती है, उसका कोरियर तैयार होता है, उसके लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग होती है, फिर एक आदमी वो डिलीवर करके आता है। उसमें एक सेल्स रिटर्न का भी पार्ट होता है, कस्टमर सपोर्ट का भी पार्ट होता है। कस्टमर सपोर्ट का पार्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई कस्टमर ने कहा भाई साहब आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा अभी तक, भाई साहब कब पहुंचाओगे आप ऑर्डर। ये चीजें कस्टमर सपोर्ट की है, जिसमें कस्टमर क्या करता है, बार बार बिजनेस ओनर को ही फोन करता है। ये वाली चीज जो मैं आपके सामने लेके आऊँ, ये बिजनेस ओनर्स के साथ बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के बाद ये वाली चीज मैंने आपके लिए क्रिएट करी है, तो बहुत फायदेमंद होगी, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। फाइनेंस में आपका अकाउंट्स का काम होता है, क्रेडिट का बहुत बड़ा काम होता है, सीए वाला काम होता है, एचआर और एडमिन नॉर्मल फंक्शन होते हैं। आप ये वाली चीज देखते हैं कि आपका इसमें टाइम लगता कहाँ। डूअर सेल्स में टाइम लगता है। सेल्स में ये वाली चीज नहीं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम भाई आप जाके सेल्स करते हैं, लोग पार्टी से मिलते हैं। सेल्स का ये वाला जो काम होता है, ये ऑर्डर लेने का काम होता है, और इसमें बहुत सारा टाइम किस चीज में निकलता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिसे कहते हैं। भाई ऑर्डर आ गया,
तो उसकी प्राइसिंग कर रहे हैं, ये वाली चीजें कर रहे हैं, इसमें काफी सारा टाइम मैंने देखा है बिजनेस ओनर्स का निकल जाता है। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम है जहां पे मैंने देखा परचेज में निकलता है, क्योंकि परचेज में आप ये समझ लो भाई, परचेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जो होलसेलर का बिजनेस होता है। क्योंकि आप देखो जो आपका मार्जिन होता है वो आपको, भाई आप किसी का सामान ले रहे हो और किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका मार्जिन क्या है, इस चीज में है कि आप कितनी ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी बाइंग करते हो, राइट। सो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारा समय स्कीम बनाने में, डिस्काउंट्स बनाने में, उस तरीके से परचेज करने में, इस जगह पे बहुत सारा समय जाता है। मैंने देखा है कि डुअर और ये वाली चीज में ज्यादा नहीं आता, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया, फोन आ रहा है, भाई साहब वो सामान नहीं आया, या सेल्स रिटर्न में भाई ये वाला सामान आप अपना वापस उठवा लीजिए, और यहीं से ऑर्डर फुलफिलमेंट से आपके फिर से परचेज की रिक्वेस्ट उठती है, भाई साहब ये वाला सामान नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर आप किसी परचेज वाले को कांटेक्ट करेंगे, उससे कहें भैया ये वाला सामान भिजवा दे, 25 तरीके से करेंगे। सो पूरा दिन जो होता है वो इस काम में बीत जाता है, फिर क्रेडिट। सो ये वो पोजीशन है जो मैंने आइडेंटिफाई करी है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके, कि यार ये पोजीशन है जिनसे उसको हटना होता है अगर उसे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना। सो ऑटो पायलट में ले जाने का एक स्टेप होता है, मैंने आपको 7-8 स्टेप्स बताए थे, 8 स्टेप्स की सीरीज में बताया था। उसमें जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है सिस्टम्स का स्टेप, जिसमें आपको सिस्टम्स लगाने होते हैं ताकि आप चीज़ों को रिपीटेबल बना सकें। सो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, ये मैंने आपके सामने एक सीरीज बताई है, इसको मैं एक एक करके लेके चला जाता हूँ। तो सबसे पहले जो होता है वो सेल्स का सिस्टम होता है। सेल्स के सिस्टम में बनाइए, समझ लीजिए कि आपके पास सेल्स सीआरएम होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि यार मान लीजिए आपकी जो सेल्स की टीम है वो आउटबाउंड है, वो बाहर जाती है, तो आपको पता होना चाहिए किस लिए जा रही है। भाई क्रेडिट कलेक्शन के लिए जा रही है, नए अकाउंट बनाने जा रही है, कि क्या करने जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, उसी पार्टी से बार बार लौट लौट के ऑर्डर आते जाए, तो सेल्स वाले जाते हैं, उसी से मिलते हैं और आ जाते हैं। होलसेलर की ग्रोथ थोड़ी नहीं होगी इसमें। ग्रोथ आपकी तब होगी जब आप नए अकाउंट्स बनाएंगे और पुराने वाले अकाउंट से धंधा कम नहीं होने देंगे, पार्टी को छूटने नहीं देंगे। सो ये दो सिस्टम जो होते हैं सेल्स के सिस्टम के, बहुत जरूरी सिस्टम होते हैं। सेल्स के सीआरएम इस चीज के लिए कि आपकी ट्रैकिंग कैसे चल रहा है, और दूसरी चीज जो है वो रिपीट सेल सिस्टम। इसका मतलब भैया एक बार आदमी जुड़ गया हमारे साथ तो वो छूट नहीं सकता। इस चीज पे एक्टिवली बैठना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपका आपके पास कस्टमर का डेटा होता है, उसमें सारा ऑर्डर होता है, आपके पास कस्टमर की जन्म कुंडली है कि भाई क्या क्या लेता है, कब लेता है। इस वाले सिस्टम को जब आप बैठाएंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो बिजनेस है वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये पहला सिस्टम था। जो सेकंड सिस्टम है वो है परचेज का सिस्टम। परचेज के सिस्टम की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता है। क्योंकि अगर आपने परचेज ज्यादा कर दी तो आपका डेड स्टॉक हो जाएगा, आपके पैसे फंस जाएंगे। कम कर दी तो क्या होगा, आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर लौट जाएगा। इसीलिए जो परचेज का सिस्टम है बहुत ही जरूरी सिस्टम है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ बनाना होता है। तो इसमें जो दो मेन चीजें आती हैं वो आती है एक स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम, मतलब ये सामान आया और ये सही से रखा गया, ताकि जब हमें स्टॉक की जरूरत है वो चीजें मिल रही हैं हमें, और सही से यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत तरीके की गड़बड़े होती है, भाई चोरी चकारी का डर रहता है, या ये होता है जब ऑर्डर आ गया तब पता चला अरे यार हमारे स्टॉक में तो ये वाली चीज है ही नहीं। अब क्या होगा, नई पार्टी को फोन होगा, वो पार्टी सामान भेजेगी, इतनी देर में आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस तो खराब हो जाएगा। वो कहेगा अरे यार ये तो कोई चीज टाइम पे ही नहीं भेज पाती। प्लस जब आप उस समय सामान खरीदोगे तो सही से डिस्काउंट पे भी नहीं खरीद पाओगे, ज्यादा पैसे लगेंगे। सो इसीलिए जो परचेज का सिस्टम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एक बिजनेस ओनर के लिए, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जितना पैसा वो अपनी जेब में डाल रहा है वो चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। इस सिस्टम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी चीज है इसके अंदर डिमांड फोरकास्टिंग। मुझे पता होना चाहिए पैटर्न्स, कब बिकता है, क्या बिकता है, कितना बिकता है। आप इस तरीके से परचेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो, ऊपर चली जाएगी। सो मैंने आपको सेल सिस्टम बता दिया, परचेज सिस्टम बता दिया, मैं आता हूँ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली 3 बेसिक चीजें करनी होती हैं आपको। एक, ऑर्डर रिसीव करने का सिस्टम, क्योंकि इसमें मैंने देखा इसमें सबसे ज्यादा समय जाता है कि पार्टी आएगी, आप उसका प्राइस बताएंगे, ये वाली सारी चीजें करेंगे, इसमें बहुत सारा समय निकल जाता है। अब क्योंकि पार्टी जब आपसे ही बात करती है तो भाई उसके बाद सामान आया नहीं आया उसके लिए भी वो आपके पास ही आएगी। तो आपका आधे से ज्यादा समय इस काम में निकल जाता है कि भाई पार्टी से आया, फिर आप उन लड़कों से पूछा हाँ भाई बता यार इसका स्टेटस क्या चल रहा है। ये काम नहीं करना, इससे बाहर नहीं, क्योंकि यहाँ पे
खर्च हो जाएंगे। अगर यहाँ पे खर्च हो जाएंगे तो जो मैंने आपको 2 मेन ऊपर चीजें बताई हैं उन चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिसीव ऑर्डरिंग का सिस्टम, कोई आदमी किस तरीके से हम कलेक्ट करेंगे ये ऑर्डर, उसका ट्रैक करने का कि मेरा ऑर्डर है कहाँ, फंसा हुआ कहाँ, क्या डिलीवर हो गया नहीं हो गया। क्योंकि कस्टमर का फोन आपके पास नहीं आना चाहिए, भाई साहब ऑर्डर नहीं आया, आपको बताना चाहिए भाई साहब इस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा और ऐसे डिलीवर होगा। तब आप देखेंगे कि आपका इंप्रेशन बनेगा, ब्रांड बनेगा। इन छोटी छोटी चीजों से ब्रांड बनता है और चीजें बनती है। तो रिसीविंग का, ट्रैकिंग का और रिटर्न ऑर्डर का जो सिस्टम है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ये 3 मुख्य चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होता है एक होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, ट्रेडर को, ताकि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो और आप अपने यहाँ से समय निकाल सकें। नहीं तो पूरे दिन यहीं पे खर्च हो जाएंगे कस्टमर से बात कर करके और कहीं चैन नहीं मिलेगा। शादी में गए तो आ रहा है, फंक्शन में गए तो आ रहा है, परिवार के साथ बैठे तो आ रहा है। ये वो जगह है जहां से आपको क्या करना है, निकलना। नेक्स्ट चीज आपके मॉनिटरिंग सिस्टम, ये तो हर बिजनेस ओनर के लिए चाहिए। खास करके जो मॉनिटरिंग आपको करनी चाहिए वो सेल्स मॉनिटरिंग, ऑर्डर की मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में आपके पास जो सिस्टम होना चाहिए वो होना चाहिए क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम। क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है? भाई आपको ये देखना कि जो क्रेडिट है वो सही से रिकवर हो रहा है, क्योंकि जो पैसा होता है, कैश फ्लो होता है, बिजनेस की ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे आप कच्चा गेम नहीं खेल सकते। और मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेस ओनर इस कुर्सी पे चढ़े बैठे रहते, तो उसकी वजह से फॉलो अप, उनकी मार्किंग, अच्छी क्रेडिट कंट्रोल की प्रैक्टिस वो फॉलो ही नहीं हो पाती। तो आप देखिए, जो आपको फ्री होना होता है, ऑटो पायलट में जाना होता है, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इन वाली चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको सही से बिठाना पड़ेगा। जो मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ चेक लिस्ट के लिए होलसेलर की, ट्रेडर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, वो ये है कि सबसे पहले ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करिए। और आपको बता रहा हूँ क्यों नंबर 1 कह रहा हूँ इसे, ताकि आप उस वाली चीज से बाहर निकल सकें। मैंने ऑटो पायलट पे जाने के लिए एक वीडियो किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर वीडियो में भी दिख जाएगा, प्लस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 8 स्टेप्स फॉर ऑटो पायलट बिजनेस फॉर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर, वो देखिए और समझिए कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से निकलना सबसे पहले क्यों जरूरी। सेकंड नंबर पे परचेज, क्योंकि इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी छिपी हुई है। उसके बाद सेल्स के सिस्टम बनाना और रिपीट सेल सिस्टम और क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इस तरीके से क्या करना, अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करना। जैसे मैंने आपसे कहा, ये वाला पूरा जो पीपीटी है ये मैंने आपको वर्कबुक के फॉर्म में दिया। इस वर्कबुक में आपको सारे सिस्टम जिनकी मैंने बात करी है वो वाली चीज बता दी है, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन मैप है वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको किसी तरीके से मदद की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट जो है उस पर रीच आउट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप इन वाले सिस्टम्स को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें, जो मैंने सामने हेल्प लिखी है, इस चीज़ पर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी।
सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।